चलिए और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, कहाँ इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं इनको, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जून के महीने में मूलांक 1 वालों की आध्यात्मिक उन्नति होगी। पहली बात तो ये जान लीजिए कि यदि आपका मूलांक 1 है तो आपका स्वामी ग्रह सूर्य है। आपका स्वामी ग्रह सूर्य है, आप सूर्य से संचलित होते हैं। आपके मन में सकारात्मकता और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक और उन्नतिदायक महीना है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन पैसों के मामले में अति उत्साहित होकर के गलतियां करने से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे ना खर्च करें और ना ही निवेश करें। बजट बनाकर चलें और बार बार आर्थिक योजनाएं ना बदलें। जून महीने में आपके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल होगी, लेकिन मूलांक 1 वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लेकिन काम के बोझ से आप नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियों को संभालने में परेशानी महसूस करेंगे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने मन को भटकने न दें, निराश न हों, सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी पेपर पर अच्छी तरह पढ़कर हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी से गलतफहमी बढ़ने या नुकसान होने की संभावना है। जून महीने में मूलांक 1 वालों का पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, लेकिन जून महीने में आपके साथ धोखा हो सकता है। सतर्क रहिए। किसी कारोबारी डील या लेन देन में सतर्क रहिए। आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है, सावधान रहें। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखें। नई जिम्मेदारियों से ना घबराएं। यदि आपका मूलांक 1 है तो आपके लिए शुभ अंक 1 और 3 है। शुभ दिन आपके लिए रविवार और गुरुवार है। शुभ रंग आपके लिए लाल और पीला है। सावधानी आपको यह है कि कुछ लोग भ्रमित, निराश और चिड़चिड़े हो सकते हैं। दूसरों में गलती निकालने से पहले खुद के स्वभाव का आकलन करना होगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको छोड़कर खुद के बारे में सकारात्मक राय बनाइए और बदलाव से डरिए नहीं, ये सकारात्मक हो सकते हैं। बेसन से बनी मिठाई गुरुवार को किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आ जाती है मूलांक 2 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो। इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है जून का महीना, साथ ही जून में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। जून का महीना मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। मूलांक 2 चंद्रमा का मूलांक है भाई। इस महीने आप अपने परिवार से और खुद से जुड़ाव महसूस करेंगे। घर और मन में शांति रहेगी। भावनात्मक स्थिरता और संतुलन भी बना रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छे और नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों के काम की तारीफ होगी। पद बढ़ सकता है। कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स और षड्यंत्रों से बचने की ज़रूरत है। ये आपके एनर्जी को कमज़ोर कर सकते हैं। किसी भी झगड़े में बीच बचाव ना करें, आपको बहुत परेशानी होगी। ज़रूरत ना हो तो अपनी सलाह ना दें। मदद मांगने से पीछे ना हटें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। रिश्तों में अपनी भावनाएं व्यक्त जरूर करें। अपने लक्ष्य पर टिके रहें। ये महीना आपको निराश नहीं करेगा। आर्थिक मामलों के लिए समय शुभ है।
पुराने और नए निवेश आपके लिए शुभ साबित होंगे। नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो किसी से आर्थिक मदद भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ठोस योजना बनानी होगी। बिना सोचे समझे खर्च न करें। आपके लिए शुभ अंक 2 और 1 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। शुभ दिन आपके लिए सोमवार है। सावधानी आपके लिए ये है कि सहन करने की सीमा को समझना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े लक्ष्य और महत्वाकांक्षी योजनाएं नहीं बनाना होगा। दूसरों से अपेक्षा न करें, आत्मनिर्भर बनें। किसी शुभ दिन ज़रूरतमंद लोगों को जूते चप्पल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जून क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही जून में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, 3 मूलांक का स्वामी बृहस्पति होता है। यदि आपका मूलांक 3 है तो जून महीने में मूलांक 3 वाले अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश करें। आप अपनी बातों और व्यवहार के कारण दूसरों को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी। आपको किसी प्रोजेक्ट में लीड रोल मिल सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अकेलापन महसूस हो सकता है और बड़ों से अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। इस महीने आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव भी आएंगे। जून महीने में रिश्ते अच्छे रहेंगे। अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे। भाग दौड़ के बीच खुद के लिए परिवार के साथ समय निकालना जरूरी होगा। जून के महीने में मूलांक 3 वालों को आर्थिक मामलों में जागरूक रहना होगा। आर्थिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों से खुद को अपडेट करना होगा। अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें और सोच समझकर फैसला लें। सही समय पर सही फैसला लेने पर आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। इस महीने आर्थिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लें। कानूनी मामले चल रहे हैं तो जून से आप परेशान हो सकते हैं। जून महीने के अंत में आपकी स्थिति में सुधार आएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 और 3 है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और गुरुवार है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। सावधानी आपके लिए ये है कि किसी प्रकार के एडिक्शन से, बुरी संगत से, बुरी आदत से और ये आपको बचना होगा। बहुत ज़्यादा दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना होगा, बल्कि खुद फैसला लेना सीखिए और दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। मंगलवार को हनुमान मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। महत्वपूर्ण काम पर जाने से पहले दही और इलायची का सेवन करके घर से निकलें। हर काम में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही जून में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम मूलांक 4 की बात कर रहे हैं। ये राहु का मूलांक है। जिन लोगों का भी जन्म किसी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, वो सब मूलांक 4 में पैदा हुए माने जाएंगे। और इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है, जो ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। राहु के नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूलांक 4 वालों के लिए सम्मान, स्थायित्व और सुधार का महीना ये साबित होगा। जून महीने में मूलांक 4 वाले नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है। आपका काम सभी को पसंद आएगा। हालांकि प्रमोशन और आपकी उम्मीद से कम होगा, लेकिन अच्छा होगा। आपकी मेहनत को देखकर आपको और भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में थकान से बचें, खुद के लिए थोड़ा समय निकालें। अविवाहित हैं तो किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक मामलों में
धन वृद्धि के योग हैं। निवेश से लाभ मिलेगा। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। जून महीने के आखिरी हफ्ते में निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन इस समय किसी बात को लेकर मन परेशान रह सकता है। जून के महीने में आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। अपने घर के खर्चों को समझदारी से संभालना होगा। भावुक होकर ना खर्च करें और ना ही किसी को उधार दें। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग आपके लिए नीला और काला है। सावधानी आपके लिए है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपना नज़रिया बदलें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अपनी सोच में लचीलापन लाएं। शुभ उपाय आपके लिए है कि तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। ड्राइंग रूम में एक क्रिस्टल का कछुआ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे मूलांक 5 वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले पंडित जी हमारे एक दर्शक हैं, देव नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1987। 10/12/1987। हाँ। 10:10 मॉर्निंग में इनका जन्म हुआ है। प्लेस अल्मोड़ा है। ठीक है। आने वाले समय में हेल्थ के बारे में पूछा है इन्होंने, साथ ही पूछा है करियर कैसा रहेगा, वेबसाइट से जुड़ा अपना काम करना चाहते हैं, क्या इसमें इनको सफलता मिलेगी या नहीं आपका। तो चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें जून में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आर्थिक दृष्टि से मूलांक 5 वालों को, मूलांक 5 जो है बुध का मूलांक है, ये बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जून का महीना निवेश करने के लिए शुभ साबित होगा। अपनी आमदनी के स्रोत का समझदारी से उपयोग करें। खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, क्योंकि अचानक परिवार की ज़रूरतों पर खर्च सामने आ सकते हैं। निवेश करने या उधार देने से पहले अच्छी तरह सोचें। क्रोध या आवेग में आर्थिक फैसले ना लें। नई आर्थिक संभावनाएं तलाशने के लिए समय शुभ है। जून महीने में मूलांक 5 वाले अपनी प्लानिंग और सोच के दम पर मुश्किलों से मुश्किल प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही तरक्की मिलेगी। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। एक बड़ी टीम में आपको काफ़ी महत्व मिलेगा। रिश्तों के मामले में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आप थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे। आप बार बार अपने अतीत के बुरे अनुभवों के बारे में सोचेंगे, लेकिन आज और आने वाले कल के बारे में भी सोचिए। किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोष मत दीजिए। घर की जिम्मेदारियों को लेकर जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। बातचीत से मुश्किलों का समाधान निकालें, झगड़ा ना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार है। शुभ रंग आपके लिए हरा और सफ़ेद है। सावधानी आपके लिए ये है कि अपना गुस्सा, दुख और डर, ये तीनों चीज़ें ख़त्म करिए। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक मत होइए। दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश न करिए। प्राणायाम करिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए। जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून का महीना पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम 6 नंबर मूलांक की बात कर रहे हैं, जो शुक्र का मूलांक है। किसी महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 ही माना जाएगा, जो शुक्र का मूलांक है। शुक्र वैभव, विलासिता का कारक ग्रह है। ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जून महीने में मूलांक 6 वाले खुद को मानसिक रूप से मजबूत, जिम्मेदार और जागरूक महसूस करेंगे। आपका मान सम्मान और आपके फैसला लेने की क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने आप अपने करियर को एक नया डायरेक्शन देने में कामयाब होंगे।
आपको किसी अनुभवी व्यक्ति या सीनियर से अच्छी सलाह मिल सकती है। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का योग बन सकता है। संतान सुख भी मिल सकता है। घर में सुख शांति रहेगी। बड़ों से प्यार और सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने और पुरानी शिकायतें दूर करने के अवसर भी प्राप्त होंगे। जून महीने में मूलांक 6 वालों को संतान सुख मिल सकता है। इस महीने आपको कहीं से आर्थिक मदद भी मिल सकती है, लेकिन जून महीने में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यात्राओं से भी आपको धन लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा भागदौड़ और यात्रा के कारण आप परेशान हो सकते हैं। महीने के आखिरी हफ्तों में आपको कुछ अच्छे बदलाव नजर आएंगे। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार है। शुभ रंग आपके लिए बेबी पिंक है। और सावधानी आपके लिए है कि दिखावा न करें, दूसरों की बुराई करने से बचें, किसी लालच में ना आएं, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद न रखें। ब्राह्मण या मंदिर में पीले कपड़े दान करें। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और जून महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, 7 मूलांक के लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका 7 का मूलांक जो है ये केतु का मूलांक है। किसी महीने में अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं या 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो मूलांक आपका 7 ही होगा, और ये केतु का मूलांक है। इस महीने में केतु मंगल के साथ हो गया है 5 तारीख से ही, तो इसमें आपको किसी से आर्थिक मदद तो मिल सकती है और पुराने निवेश से भी आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। धन के वृद्धि का योग बन रहा है, लेकिन जून के महीने में मूलांक 7 वालों को जरूरत से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दीर्घकालीन निवेश पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने से बचना होगा। इस महीने आप ज़्यादा भावुक रहेंगे। ऐसे में आर्थिक मामलों में अपनी भावनाओं को हावी ना होने दें। धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसका सहारा लें। जून में आपकी रुचि आध्यात्म की ओर रहेगी। आप अपनी खोई मानसिक शांति वापस पाने की कोशिश करेंगे। किसी भी भावनात्मक रूप से आप थोड़ा सा कमज़ोर हो सकते हैं। इस समय आपके आसपास काफ़ी हलचल होगी। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत धैर्य रखना होगा। तरक्की की गति धीमी रहेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कठोर फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, जिससे सभी का भला छिपा हो। कारोबार में भी नया काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन रिश्तों में हल्की फुल्की तकरार आने की संभावना है। पुरानी बातों को लेकर जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। अविवाहित हैं और रिश्ता देख रहे हैं तो अभी सफलता मिलने में कुछ समय लगेगा। बड़े बुजुर्गों, गुरुजनों से सलाह और आशीर्वाद लेते रहें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। सावधानी ये है कि कोई चिंता है तो मन में ना रखें। किसी के साथ साझा करें। भ्रमित होने से बचें। खुद पर भरोसा रखें। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करें। जिद छोड़ें। हर रोज़ अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मैं और चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जून के महीने में शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। यदि आपका जन्म किसी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 8 और ये मूलांक है शनिदेव का। अक्सर लोग इस मूलांक का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास करिए, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो मूलांक 8 भी आपके लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है। मूलांक 8 वालों के लिए ये जून का महीना रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सूझबूझ बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। अपने करियर को लेकर आप गंभीर रहेंगे और लक्ष्य पर ध्यान देंगे।
लेकिन बीच बीच में कुछ परिस्थितियां आप पर हावी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी टीम या अधिकारियों से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। आप पर दबाव रहेगा जिससे आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत से आपकी रुकावटें कम होंगी। कारोबार में कोई अच्छी डील हो सकती है। जून के अंत में आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। जून महीने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आवेग में आकर फिजूल खर्ची न करें। निवेश करने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार या भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। आमदनी बढ़ाने या बचत करने के तरीकों पर भी गौर करें। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, धैर्य रखें। जून महीने में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ रंग आपके लिए काला, गहरा नीला। सावधानी आपके लिए अचानक घटनाएं हो सकती हैं, सतर्क रहें। अपनी सेहत के प्रति लापरवाह न हों। विचार मेल न खाए तो दूरी बनाने में ही समझदारी है। किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को मदद करें। ये सब आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता है मथुरा की रहने वाली शीतल चौधरी। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले कई साल से हर रोज कालचक्र देखती हैं, और इन्होंने हमें मेल करके अपने समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। और पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं, और ये कुंडली जल्द ही आपके घर भी भेज दिए जाएंगे। तो पंडित जी, आप शीतल का कुंडली बनाकर लाए हैं। ये देखिए, ये शीतल की कुंडली है। इसमें ये शीतल का बर्थ डिटेल है और पूरी कुंडली बना करके और इनके प्रश्नों का उत्तर लिख करके मैं टीम को दे रहा हूँ, और टीम इसे शीघ्र ही आपके घर भेजेगी, और कुंडली के हिसाब से आप उपाय कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है, और इस महीने इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जून का महीना मूलांक 9 वालों के लिए मिला जुला रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 9 का मूलांक जो होता है ये मंगल का मूलांक होता है, और जून महीने में मंगल केतु के साथ रहेगा। तो इसलिए अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुरा इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि वो सिंह राशि में है, मित्र गृह है, इसलिए बुरा भी नहीं रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ मिला जुला रहेगा। इस समय आपके दिल और दिमाग में कई बदलाव आएंगे। ये बदलाव आपके करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। रिश्तों में आपको सुख मिलेगा, आपको अपनों का प्यार और साथ मिलेगा। रिश्तों को सुधारने के लिए आप कदम उठाएंगे। रिश्तों में अनबन थी तो उसको सुधारने की आप पूरी कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में बातचीत से तनाव को कम करना होगा। कोई नया और बड़ा निवेश आर्थिक बोझ को बढ़ा सकता है। कारोबार में कोई प्रोजेक्ट लंबे इंतजार के बाद शुरू हो सकता है। आपके अपने करियर को नई दिशा देने पर भी काम कर सकते हैं। जून के महीने में मूलांक 9 वालों को अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको पैसों के मामले में संतुलित फैसले लेने होंगे। संभल कर जोखिम उठाने होंगे। क्रोध में आकर फैसले ना लें। खर्च संभालें और बचत करने पर ध्यान दें। ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक सलाह जरूर लें। जून के महीने में हर तरह से आपकी स्थिति में सुधार आएगा। शुभ अंक आपके लिए 9। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार और रविवार। शुभ रंग आपके लिए लाल और नारंगी। सावधानी आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें। दिखावे के चक्कर में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। केसर डालकर मखाने की खीर बनाएं और माँ दुर्गा को भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी।